morning students, and again welcome to our economics class. In today's class we study about new topic, it's multiplier. Multiplier means हिंदी के अंदर उसको बोलते हैं गुणा. अब इकोनॉमिक्स में बहुत सारे तरह के मल्टीप्लायर्स होते हैं, पर आपको जो पर्टिकुलर सिलेबस से आपको स्टडी करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर means when in an economy we make some changes in the investments, what are the change in the national income. अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर हमारे इनकम में क्या चेंज होता है, उसके बीच का जो रिलेशन है हम उसको किससे एक्सप्लेन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लायर. अब मल्टीप्लायर करते हैं सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन. मल्टीप्लायर मींस द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. आई रिपीट अगेन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अगर हम इन्वेस्टमेंट में चेंज करते हैं तो उससे इनकम में जो चेंज होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लायर. एक चीज याद रखने वाली बात है, मल्टीप्लायर दोनों डायरेक्शन में वर्क करता है. ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. पर आपके जो सिलेबस में दिया गया है, जो स्टडी करेंगे हम मल्टीप्लायर पॉजिटिव स्टडी करेंगे. नेगेटिव में क्या होगा, अगर आप इनकम कम कर देंगे तो इनकम कम करने गलत बोल गया मैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे तो इन्वेस्टमेंट कम करने पर क्या होगा, इनकम लेवल भी कम हो जाएगा. हम ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव मल्टीप्लायर. इट शो द relation between our investment and our income, or according to definition it is the ratio of change in income due to the change in investment in the economy. It's represented by the K. How you find multiplier? Change in income upon change in investment or delta y upon delta I. अब इसको कैसे फाइंड कर रहे हैं, change in income divided by the change in investment. Suppose that in an economy we make the investment of 100 crore. अगर हमने किसी इकोनॉमी के अंदर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट्स करा और एज ए रिजल्ट द नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 200 करोड़, then what is the value of K? It's 2. How you find change in income divided by change in investment? इनकम में कितना चेंज हुआ, 200 करोड़. इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज है, 100 करोड़. So 200 upon 100 equal to 2. So what is the value multiplier? It's 2. What is represent? ये हमारे को शो करता है कि जितना हम इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं उससे दुगना 2 टाइम्स हमारे लिए नेशनल इनकम इंक्रीज हुआ है. सो हाउ यू फाइंड K? K इक्वल डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. इन दैट केस सपोज यू हैव टू फाइंड चेंज इन इनकम. अगर आपको चेंज इन इनकम फाइंड करना है तो चेंज इन इनकम कैसे फाइंड करेंगे, K मल्टीप्लाई डेल्टा I. इट मींस मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, और यू हैव टू फाइंड द डेल्टा I. अगर आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इनकम डिवाइड बाय द मल्टीप्लायर. आई रिपीट अगेन, अब इससे 3 फॉर्मूले बन रहे हैं आपके. अब K कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. हाउ यू फाइंड K? डेल्टा y अपॉन डेल्टा I. इट मींस चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स. अगर आपको डेल्टा y फाइंड करना है, चेंज इन इनकम, आप कैसे फाइंड करेंगे, K मल्टीप्लाई डेल्टा I. इट मींस मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन इन्वेस्टमेंट. और अगर आपको डेल्टा I चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, आप कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा y अपॉन K. इट मींस चेंज इन इनकम डिवाइड बाय द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. So in this way we can find either K, either delta y or either delta I. या तो मल्टीप्लायर या चेंज इन इनकम या चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम फाइंड करेंगे. ओके, नाउ वी स्टडी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मल्टीप्लायर एंड MPC. As you know that what is MPC? It is the ratio of change in consumption due to change in income. और how we find MPC? Delta C upon delta Y. हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मल्टीप्लायर और K में कोई रिलेशन होता है. Yes, we can also find the value of multiplier with the help of MPC. How we find K equal 1 upon 1 minus MPC. कैसे फाइंड करेंगे आप K? 1 upon 1 minus MPC. और as we know that 1 minus MPC means MPS, because MPC plus MPS equal to 1. MPC और MPS का वैल्यू क्या होता है हमारे लिए 1. तो अगर दोनों में से एक दिया हुआ है तो हम दूसरे को फाइंड कर सकते हैं. So how we find K? 1 upon 1 minus MPC. It means 1 upon MPS. So it shows the relation between MPC and K. ये क्या बता रहा है हमारे को, K और MPC के बीच का क्या रिलेशन है. अगर MPC दे रखा है तो हम K को फाइंड कर सकते हैं, तो अगर MPS दे रखा है तब भी हम K को फाइंड कर सकते हैं.
क्योंकि एमपीसी और एमपीएस का सम 1 होता है, अगर एक दे रखा है तो इजीली दूसरे को फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी स्टडी व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अगर मल्टीप्लायर की बात करें तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। अब देखते हैं एग्जाम में इस पर कई बार क्वेश्चन आता रहता है, आपके जो वेरी शॉर्ट आंसर या 1 मार्क क्वेश्चंस आते हैं, चाहे फिल इन द ब्लैंक से या जो भी है, आपके से 1 मार्क क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कई बार, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के एंड इन व्हिच कंडीशंस। पर हम के की बात करें, इसका मिनिमम वैल्यू होता है 1 नॉट 0। आपको अच्छे से याद रखना है के का मिनिमम वैल्यू कितना है 1, और 1 कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल 0। अगर एमपीसी का वैल्यू 0 है तो आप बोल सकते हैं, या फिर एमपीएस का वैल्यू 1 है, in that case the value of k will be 1. Now we see how we find k. 1 upon 1 minus mpc. If mpc equal 0, then 1 upon 1 minus 0 or 1 upon 1 equal to 1. So the value of mpc is 0 or mps 1. In that case the value of k is 1, which is its minimum value. k का minimum value क्या है आपके लिए 1, और कब आएगा, जब mpc 0 होगा या फिर एमपीएस का वैल्यू 1 होगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के इज इनफाइनाइट। के का जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे लिए क्या है, इनफाइनाइट। अब ये कब होता है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल 1, कि जब एमपीसी का वैल्यू 1 होगा या एमपीएस का वैल्यू 0 होगा। इन दैट केस द वैल्यू ऑफ के विल बी इनफाइनाइट। हाउ, के इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, और वी टेक द वैल्यू ऑफ एमपीसी इक्वल 1 upon 1 minus 1 or 1 upon 0, which is infinite. So when the value of MPC is 1 or the value of MPS is 0, in that case we find the maximum value multiplier, which is infinite. So the minimum value multiplier is 1 and the maximum value multiplier is infinite. When MPC is 0 or MPS equal to 1, the value of k is 1. When the value of MPC 1 or MPS is 0, the value of k is infinite. Now we study what is the relation between MPC and MPS with the help of equations. Now we prove the relation between MPC and k. हमने क्या देखा कि k का वैल्यू हम MPC से फाइंड कर सकते हैं। How you find k equal 1 upon 1 minus MPC और k equal 1 upon MPS. Now we prove it with the help of the equation. As we know that k equal delta y upon delta i. कि आप कैसे फाइंड कर रहे हैं, चेंज इन इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। और अगर आपको डेल्टा y फाइंड करना है, चेंज इन इनकम, आप कैसे फाइंड करेंगे, k मल्टीप्लाई डेल्टा i, इट मींस मल्टीप्लाई विद चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, और डेल्टा i इक्वल डेल्टा y अपॉन k। अगर आपको चेंज इन इनकम फाइंड, चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, आप कैसे फाइंड करेंगे, change in income divide by value of the multiplier. And we know that y equals c plus i. Income equal consumption plus investments, और delta y equal delta c plus delta i. Change in income equal change in consumption plus change in investment. और if you have to find delta i, how you find delta y minus delta c. और आपको delta i फाइंड करना है, change in investment कैसे फाइंड करेंगे आप, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। तो आपके पास डेल्टा आई फाइंड करने के दो फॉर्मूले हो गए, एक तो क्या हुआ डेल्टा वाई अपॉन के, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या हुआ डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन। बाय दिस वे वी कैन फाइंड द डेल्टा आई, और हमने इसको पहली इक्वेशन मान लिया, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा आई। By putting the value of delta I in equation 1, हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन हमने बनाया क्या था आपके पास, डेल्टा y अपॉन k इक्वल टू डेल्टा i। क्या हमारा डेल्टा y अपॉन k इक्वल टू डेल्टा i, और हमने क्या करा, डेल्टा i की जगह हमने इसकी इक्वेशन डाली। क्या इक्वेशन है डेल्टा i की, डेल्टा y माइनस डेल्टा c। इक्वेशन हो रही है डेल्टा y माइनस डेल्टा c। सो डेल्टा y अपॉन k, change in income upon investment multiplier equal to delta y minus delta c. If we divide the given equation with the help of delta y, हम पूरी इक्वेशन को डेल्टा y से डिवाइड कर देते हैं। So delta y upon k divide by delta y, so it's delta y upon k multiply 1 upon delta y.
then delta y upon delta y and delta c upon delta y. So we divide the given equation with the help of delta y. जो given equation है हमने उसको delta y से divide कर दिया. अब इसको आगे देखो आप, यहाँ पर क्या हुआ, delta y से delta y क्रॉस हो गया, कट गया. इसी तरीके से delta y से यहाँ पर delta y क्रॉस हो गया. So what is the remaining? 1 upon k. 1 upon k equal 1 minus delta c upon delta y. अगर हम इस डेल्टा y की जगह इस डेल्टा y को क्रॉस कर देते हैं, सो k इक्वल 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y. डेल्टा y अपॉन डेल्टा y हमारे लिए क्या हो गया, 1. ठीक है, 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y. सो k इक्वल 1 upon 1 minus delta c upon delta y, and we know that delta c upon delta y is the MPC. Change in consumption divided by change in income equal to MPC. So k equal 1 upon 1 minus MPC, or 1 minus MPC means MPS. K equal 1 upon MPS. We revise it one more time. We know that k equal delta y upon delta I. Multiplier means change in income divide by change in investment. और अगर आपको डेल्टा y फाइंड करना है, चेंज इन इनकम हम कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ k मल्टीप्लाई बाय द चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स. और अगर आपको चेंज इन इन्वेस्टमेंट फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, चेंज इन इनकम अपॉन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई. एंड वी नो दैट y इक्वल c प्लस i, इनकम इक्वल कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट्स, और डेल्टा y इक्वल डेल्टा c प्लस डेल्टा i, चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा y माइनस डेल्टा c इक्वल टू डेल्टा i, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजम्पशन इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स. इफ वी पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा i इन इक्वेशन 1, जो हमने इक्वेशन 1 बनाया, डेल्टा i इक्वल डेल्टा y अपॉन k, अगर हम उसकी जगह डेल्टा i की वैल्यू पुट कर दें, क्या वैल्यू है डेल्टा i की, डेल्टा y माइनस डेल्टा c. अब यहाँ पर आप देखो, डेल्टा y अपॉन k इक्वल डेल्टा i है, हमने क्या करा, डेल्टा i की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, विच इज डेल्टा y माइनस डेल्टा c. तो यहाँ पर आप देखो डेल्टा y अपॉन k इक्वल डेल्टा i, सो डेल्टा y अपॉन k इक्वल डेल्टा y माइनस डेल्टा c. अब हमने आगे क्या करा, इसके अंदर डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय डेल्टा y. हमने पूरी इक्वेशन को डेल्टा y से डिवाइड कर दी. देन डेल्टा y अपॉन k मल्टीप्लाई 1 अपॉन डेल्टा y एंड डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y. हम यहाँ पर देखेंगे तो डेल्टा y से डेल्टा y क्रॉस हो जाएगा. सिमिलर वे में यहाँ पर डेल्टा y से डेल्टा y क्रॉस हो गया. तो हमारे लिए क्या इक्वेशन बन के आया, 1 अपॉन k इक्वल डेल्टा y अपॉन डेल्टा y क्रॉस हो गया, तो क्या बचा 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y. और डेल्टा c अपॉन डेल्टा y मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम इक्वल टू MPC. तो हमारे लिए क्या हुआ, k इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, और k इक्वल 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC मींस MPS. So k equal 1 upon MPS. So by this way we can prove the relationship between MPC and k, or MPS and k. In the next class we study size of the MPC and the size of the k, or size of the MPS and size of the k. अगर MPC के साइज में चेंज होता है तो k के साइज में क्या चेंज होगा, अगर MPS के साइज में चेंज होता है तो k के साइज में क्या चेंज होगा. We see in the next class which I will call schedules. Thank you.